नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात का अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। अभ्यास प्रश्न का भाग 11 है। जितने भी भाग मैंने बताए सभी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। यूपी पुलिस में आपको सवाल मिल सकते हैं, इसलिए आप पेन और कॉपी लेके फेयर जरूर बनाते रहें। पहला सवाल है, ए व बी की आय का जो अनुपात है 5:3 के अनुपात में है। ए बी व सी के व्यय का अनुपात 8:5:2 में है। यदि सी का व्यय 2,000 रुपये है तथा बी की बचत 700 रुपये हो तो ए की बचत कितनी है। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं व्यय लेके चलता हूँ। यहाँ से यहाँ जो व्यय दे रखा है ए अनुपात के बी, यहाँ जो व्यय दे रखा है वो दे रखा है ए अनुपात के बी अनुपात के सी। क्या दे रखा है? व्यय का अनुपात दे रहा है 8:5:2, ये व्यय दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए व्यय ये भी दे रखा है, कीमत भी दे रखी है। सी का जो व्यय है, सी का व्यय अनुपात के रूप में 5 है और रुपए के रूप में वो 2,000 है। तो अनुपात के रूप में 5 है, रुपए के रूप में 2,000 है, तो यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं। वो सी का है ये, हाँ सी का है, 2 का है, 2 बराबर के, तो सी 2 बराबर के कितना है? 2,000 है। 2 से इसको काट दूंगा मैं, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 1,000। अब इस 1,000 का अगर मैं तीनों में गुणा कर दूंगा तो तीनों का व्यय पता चल जाएगा मुझे। इस 1,000 का इसमें गुणा करूंगा तो 8,000 हो जाएगा। ये मुझे ए का व्यय पता चल गया। इसका इसमें कर दूंगा तो 5,000 हो गया। बी का व्यय पता चल गया, इसका इसमें करूंगा 2,000 हो गया। ये मुझे ए का व्यय, वो सी का व्यय पता चल गया। तीनों का व्यय पता चल गया मुझे। अब इसमें देखिए जो बी की बचत दे रखी है, इसमें बी की बचत कितनी दे रखी है? 700 रुपये। बी की बचत 700 रुपये है और खर्च कितना कर रहा है वो? 500 रुपये। तो बी की आय कितनी हो जाएगी इसमें? यहाँ पे बी की आय, खर्च कर रहा है वो 5,000 रुपये और बचा रहा है 700 रुपये, तो उसकी जो आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5700। अब जो 5700 रुपये है, बी की आय अनुपात के रूप में कितनी है? 3, और रुपए के रूप में कितने? 5700। तो 3 बराबर के 5700 करेंगे हम। 5700, 3 का इसमें भाग दे दीजिए। 3 एकम 3 और 3 नम 27, 1,900 रुपये। अगर इस 1,900 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो मुझे बी की आय पता चल जाएगी। इसका इसमें कर दूंगा तो मुझे ए की आय पता चल जाएगी। तो ए की जो आय आ जाएगी हमारी, ए की आय आ जाएगी 19 गुणा के 5, ये 1,900 है, सॉरी काट देता हूँ, 1,900 गुणा के 5, तो ए की जो आय आएगी हमारी, ए की आय आएगी 19 पंजे 9500। ए की आय कितनी आएगी? 9500 आएगी। तो मुझे ए की आय पता है, मुझे 9500। ए का खर्चा पता है मुझे 8,000 रुपये। तो ए की बचत कितनी हो गई? ए की बचत 95 में से 8,000 रुपये घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 1,500। ये होगी आपकी ए की बचत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ए व बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग का अंतर 81 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो मान दे रखा है इसका ये हमें वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग कर दीजिए आप। बड़ी संख्या लेते हैं पहले, 5 का वर्ग माइनस के 4 का वर्ग बराबर के कितना है? 81। ये दे रखा है प्रश्न के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? 5 25, 4 चौक 16 बराबर के 81। कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 बराबर के 81, 1 बराबर के 9 1 9, 9 9 81, 1 बराबर क्या आ गया? 9। तो यदि इस 9 का मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे ए का मान पता चल जाएगा। ए का मान आ जाएगा आपका 9 चौक 36। कितना आ गया? 36। ये ए का मान आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, देखिए
दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में, यदि उनका HCF 24 है तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है, यदि HCF दे रखा है और संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो आप इस HCF का इस अनुपात में संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है इसमें गुणा करके डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन LCM होगा तो LCM का हम इसमें गुणा करके संख्या नहीं निकाल सकते, ये केवल HCF पर ही लागू होता है। तो जो संख्या निकाले मैंने ए संख्या मान लेता हूँ मैं एक, तो एक ए संख्या निकाल लीजिए। 5 × के 24, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11 12, एक संख्या 120 आ गई। बी संख्या निकाल लीजिए। 11 × के 24, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 26। तो इनका योग पूछ रहा है वो संख्याओं का, योग कर दीजिए। 4 8 3, योग कितना हो जाएगा? 384 इनका योग हो गया। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, ये संख्या निकल के आएगी, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है वो केवल। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये केवल HCF में ही गुणा कर सकते हैं हम इनका, केवल LCM होगा अगर यहाँ पे वो LCM दे देता तो नहीं कर सकते थे हम। फिर आपको HCF मानना पड़ता कि माना HCF x है, फिर x का आप इसमें गुणा करते तो संख्या निकालते, उसके बाद उस सूत्र से करते आप LCM इंटू के HCF बराबर के संख्याओं का गुणा। इस वाले सूत्र से फिर आपको हल करना पड़ता है, इस वाले सूत्र से आप संख्या निकालते फिर। लेकिन इसमें HCF दे रखा है सीधा, तो सीधा HCF का गुणा कर दिया हमने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपये के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में हैं। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये हो तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो लिख लेते हैं। 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया। अनुपात दे रखा है 5:8:1। अब देखिए इसमें 50 जो अनुपात के रूप में दे रखे हैं 5, तो अब यहाँ पर रुपए में हमें इनकी जो कीमत है वो पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? 50 का इसमें गुणा कर दीजिए आप। 5 में कितने आएंगे? 250 पैसे, ये पैसे आ गए। तो 250 पैसे में कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे। अब ऐसे ही इसका इसमें कर दीजिए। 25 का 8 में 25 अट्ठे 200। इसमें कितने पैसे बनेंगे? इसमें कितने रुपए बनेंगे? इसमें 2 रुपये बनेंगे हमारे। ये रुपए में है ही ऑलरेडी, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें। अब ये जो रुपए जो दे रखे हैं, इन रुपयों का जो योग दे रखा है वो योग दे रखा है 55 रुपये के बराबर। 2 और 2 4 और 1 5, 5 रुपये 50 पैसे। 5 रुपये 50 पैसे का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 55 रुपये के बराबर। तो 1 बराबर के हो जाएगा 55 बट्टे 5.5। पॉइंट की एक जीरो बढ़ा देंगे ऊपर, ये कट जाएगा 10 बार, तो 1 बराबर कितना आएगा? 10 आ गया आपका। अब कह रहा है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या यहाँ से निकालेंगे और कीमत कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। तो सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, तो 10 का गुणा हम सीधे सिक्के में गुणा कर देंगे इसमें। 10 8 80, 10 गुणा के 8, 10 8 80। सिक्के कितने? 80। रुपए नहीं लिखना है इसके सामने, केवल सिक्के लिखेंगे। जो सिक्के हैं 25 पैसे के वो 80 सिक्के हैं। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अपने एग्जाम में सफल हो सकें, आप अपनी मंजिल पर हंसते हंसते पहुंच सकें। जय हिंद साथियों।